हसीन फिजाओं में फूलों सी खिला करती है, घर की दीवारों को खुशबू से रंगा करती है, जिंदगी को शुक्रिया कह के गिला करती है, किस्मत से अलग ख्वाब बुना करती है, कोपा फूलों से नाजुक कांटों से लड़ा करती है, कोपा फूलों से नाजुक कांटों से लड़ा करती है। सुपर्ब मायना, ग्रेट, बहुत बढ़िया। ऐसे ही तुम गाओगी तो तुम ऑडिशन में भी सिलेक्ट हो जाओगी और कंपटीशन भी जीतोगी। एक्चुअली दीदी, वहां पे मुझसे भी ज्यादा टैलेंटेड लोग आएंगे तालीम लिए हुए। वहां पे मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। ऐसा नहीं है मायना, नर्वस मत हो। हम अगर कॉन्फिडेंस और फोकस के साथ आगे बढ़े तो कुछ भी पॉसिबल है। तो क्या मैं भी? हाँ, तुम भी कर सकती हो। एक छोटा सा झरना भी अगर ठान लेना तो पहाड़ को चीर कर अपना मुकाम हासिल कर सकता है। देख, बहुत वक्त दिया है तुझे। और तुझे यहाँ तक पहुंचाने के लिए तेरी दीदी ने बहुत मेहनत की है। माँ, मेहनत तो मायना नहीं किया है, मैंने तो बस उसे सपोर्ट किया है। वही तो, वो बहुत जरूरी है। देख, अच्छे से गाना और जीत के आना, वरना मैं चिढ़ जाऊंगी। आशीर्वाद है मेरा। मैं जानता हूँ जब हमारा मन और दिल साफ होता है तो सब काम अच्छे ही होते हैं। और तू भी अच्छा ही करेगी। खूब आगे बढ़ो बेटा, खूब तरक्की करो, खूब नाम बढ़ो। मेरा आशीर्वाद। ए धुन, आज भी मुझसे लड़ाई करेगा क्या? जीत के आना, वरना घर में घुसने नहीं दूंगा, याद रखना। ऑल द बेस्ट। मायना, फ्लाइट का वक्त हो चुका है, तुम्हें जाना नहीं है? ठीक है से दीदी, मोए जाओ। मायना, ऑल द बेस्ट, जीत कर ही आना।
अच्छे से गाना और जीत कर आना और अपना ख्याल रखना। हाँ? हाँ माँ। की हॉल अभी से थाली मंगाई थी, वो भी नहीं ला पाती है। माँ, प्रिया का पहला दिन है और पहली बार आ रही है घर में, जरा ठीक से बात करना। क्यों करूं? उसे भी तो पता चले मैं ऐसी हूं। रहने दीजिए पापा जी, आई एम ओके। बोरिया, देखा आते ही वो मेरी साइड हो गई। अरे बहू। जी दादी। तुम नहीं बेटा, वो जिसके हाथ ही नहीं चलते, तुम्हारी सास और मेरी बहू। भाई अभी तक नीचे मत, पूजा करो, स्वागत करो बहू का। मैं करूं? हाँ जाओ। राजीव, इतना रूखा सूखा गृह प्रवेश? हाँ दादी, आप क्या ढोल डोगोर बजवाऊं क्या? अरे नहीं नहीं, वो सब मत कर, एक फोटो तो खींचेगा ना? जी दादी। आजो बेटा अंदर। अभी ना तू आराम कर, काम मैं और रानी कर ले। हैं? हाँ, मैं ऑर्डर दूंगी, रानी काम करेगी। अरे राजीव, एक फोटो तो खींच। जी दादी। जल्दी जल्दी। डैडी की नहीं आ रही? अरे राजीव, मेरी आ रही है। आ रही है। आ रही है, मेरी भी आ रही है। चश्मे से भी नहीं दिख रहा। देखिए, आपके बाबा की लास्ट रिपोर्ट देखने के बाद आई एम श्योर कि उनकी हेल्थ में इंप्रूवमेंट हुआ है। डॉक्टर साहब, वो ठीक तो हो जाएंगे ना? जी हाँ, क्यों नहीं, हम अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहे हैं। और आज मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि कैंसर अब 100% क्यूरेबल है। डॉक्टर, और कितना कीमो बाकी है? इस साइकिल में अब सिर्फ 2 बाकी है, फिर प्रिकॉशन लेना होगा और सिटी स्कैन रिपोर्ट पर निर्भर करेगा। डॉक्टर, कीमो का खर्चा कितना होगा? आई मीन, मुझे पैसे भी अरेंज करनी पड़ेगी। विस्कोपा, पैसों की फिक्र आप मत कीजिए, पैसे आप अपनी सहूलियत के हिसाब से दे सकते हैं। क्योंकि डॉक्टर्स के लिए पैसे से पहले उनके पेशेंट्स होते हैं। अब मतलब डॉक्टर साहब, अगर हम 1 महीने बाद दे तो भी चलेगा?
जी हाँ, आप लोन भी ले सकती हैं। डोंट वरी अबाउट। बस टाइम टू टाइम उन्हें अस्पताल लाते रहिए। थैंक्स डॉक्टर। श्योर। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हमें ऐसे डॉक्टर मिले, वरना आजकल के डॉक्टर तो चिढ़ आती है। ये तो होए माँ, किंतु की कोपा माँ मुझे समझ में नहीं आ रहा, अचानक से डॉक्टर कैसे बदल गए? अभी तो वो कह रहे थे पैसे जमा करने के लिए, फिर अचानक से बोल रहे कि 1 महीने बाद डिपॉजिट करो। हाँ ये तो है, क्यों कर रहे हैं? हाँ बोल मायना, तू तो शाम को कॉल करने वाली थी ना, लेट क्यों हो गई? दीदी जब इंसान पागल हो जाता है ना तो उसे कुछ समझ में नहीं आता वो क्या कर रहा है। ऐसे क्यों बोल रही है तू? दीदी ऑडिशन ही लेट हुआ और आपको पता है मैंने पहला राउंड ना क्लियर कर लिया। क्या? ओह माय गॉड, कांग्रेचुलेशन माय डियर। थैंक यू दीदी, लेकिन अगर आप होती ना मेरे साथ तो बहुत मजा आता। अरे हम साथ में है तो क्या हुआ, हमारा प्यार तुम्हारे साथ है, बस यूं ही तुम आगे बढ़ती रहना। ओके दीदी, अब मैं रखती हूँ, अब सब बातें कल आकर वहां करूंगी, ठीक है? बाय, सी यू। माँ सुना तुमने, हमारी मायना ने ऑडिशन क्लियर कर लिया है। हाँ मैंने सुना। मोई क्वेश्चन न होए, हमारी मायना किसी से कम नहीं है, तो सारी बिरादरी में उसका नाम हो जाएगा। सिर्फ बिरादरी में ही नहीं, सारे जौहराट में उसका नाम हो जाएगा, सब में फेमस हो जाएगी वो तो। अरे हो जाएगी क्या, हो गई समझो माँ, हमारी मायना स्टार बन गई माँ। और इसलिए क्योंकि उसके सर पर एक माँ जैसी बड़ी बहन का हाथ है। माँ अब इतना भी मुझे महान मत बनाओ, और सेलिब्रेशन की तैयारी करो। सेलिब्रेशन? यस, हमारी मायना ने ऑडिशन क्लियर किया और इस खुशी में कुछ मीठा तो बनता है ना माँ। और कल अग्नि का स्वागत मुंह मीठा करके नहीं करोगी?
हाँ हाँ जरूर करूंगी उसका मुंह मीठा, और कल हमारे घर पायक बनेगा। माँ हेलो विजय भाई, जैकी बात कर रहा हूँ। आपके लिए एक कस्टमर ढूंढा था। विजय भाई, मैं क्या बोल रहा था यार, अब आपको माल देने में कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? थैंक यू भाई, थैंक यू। किसका फोन था? यार एक फ्रेंड था, उसका सर बहुत ज्यादा फट रहा था, दवाई मांग रहा था मुझसे। तुमसे दवाई? पर तू डॉक्टर थोड़ी ना है। ओए हीरो सुन, कुछ जो दवाइयाँ होती है ना, वो बीमारी दूर करने के लिए नहीं होती, टेंशन दूर करने की होती है। टेंशन दूर करने की दवाई? यस, टेंशन दूर करने की दवाई। एक बढ़िया डोज लो, दिमाग टोटल शांत, वो हल्का हल्का फील होता है यार। वो तुम्हारी भाषा में बोलते ना, चिल। जस्ट चिल? हाँ चिल। सच में? सच में। अच्छा तुझे चाहिए क्या? तो एक काम करना, मुझे पैसे दे और मैं तुझे माल ला कर देता हूँ। लेकिन यारा, लेकिन मैं तू छोड़, बस मुझे पैसे दे, मैं तुझे माल ला कर देता हूँ। बंटी, तू? हाँ मैं जानता था ऐसा ही कुछ होने वाला है। सागर, ये तू क्या करने जा रहा था? पर ये मुझे हेडेक कम करने की दवाई देने वाला है। इडियट, ये दवाई नहीं, बहुत बेकार चीज देगा। तुझे इससे क्या है? तू पैसे वापस दे मेरे, तू जा यहाँ से। नहीं जाऊंगा। अबे बिगाड़ देगा तुझे ये। रुक जा, मैं अभी कोपा दीदी को सब बताता हूँ। नहीं नहीं। ए बंटी, तू अपने काम से काम रखना। सुन, तुझे हमारे बीच में पड़ने की जरूरत नहीं है, और तू चल अभी मेरे साथ, नहीं तो कोपा दीदी और अवनी को मैं अभी सब बता दूंगा। मैं चलूंगा तेरे साथ, पर गलती से भी कोपा दीदी और अवनी को पता नहीं चलना चाहिए। अगर अभी चलेगा तो कुछ पता नहीं लगेगा। तुझे तो मैं देख लूंगा। आज तूने मेरा काम नहीं होने दिया है ना, मैं भी देखूंगा कि तेरा काम कैसे होगा। अब वो सब बाद में देखेंगे, अभी तो चल यहां से। और इसीलिए मैंने तुझे बोला था कि ये जिंदगी बर्बाद कर देगा। अबे पागल बना देगा तुझे, इडियट। अब देख क्या रहा है, चल। आज तो तू ले गया, पर देखते हैं मेरे चंगुल से तू कब तक बचाता है। आखिर बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाती है।
पागल थी ये? वो आपने फ्री टाइम में साफ सफाई करने को कहा था तो। अरे साफ सफाई करने को कहा था, तोड़ फोड़ करने के लिए नहीं कहा था मैंने। I'm sorry, मुझसे गलती हो गई। ओ, महारानी बोल रही है गलती हो गई? हाँ? ओ, गलती तब होती है ना जब काम में ध्यान नहीं होता है, समझी? तो कुछ भी नहीं है। ऐसा ही है, आजकल पता नहीं तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है। देखो, ब्यूटी पार्लर का काम आसान नहीं है, इस काम में अलर्ट रहना बहुत जरूरी होता है। जी मैं आगे से ध्यान रखूंगी। ख्याल रखूंगी से काम नहीं चलेगा। इस बार जो भी नुकसान हुआ है ना, वो तुम्हारे पैसे काटूंगी मैं। नुकसान भरना होगा? हाँ, अरे पूरे 600 रुपए की बोतल थी। लेकिन चलो, तुम्हारी पहली गलती है ना, इसलिए 200 रुपए ही काटूंगी। 200 रुपए? हाँ, क्यों? कम है क्या? लेकिन मैंने जानबूझकर नहीं तोड़ा। जानती हूँ कि तुमने जानबूझकर नहीं तोड़ा है, लेकिन इस बार पैसे काटूंगी ना तो आगे से काम पर ध्यान दोगी। और हाँ, आगे से कुछ भी टूटा फूटा ना तो पूरे पैसे काटूंगी। मैं चाहता हूँ पापा कि मैं बिजनेस तो ज्वाइन करूंगा, लेकिन लेकिन आपको मुझे सैलरी देनी होगी। क्या? अब तुम घर के बिजनेस से सैलरी लोगे? जी भाभी। लेकिन तुम्हें सैलरी क्यों चाहिए? नहीं मायना, तुम म्यूजिक ट्रेनिंग नहीं लोगे, और अगर हो सके तो ये म्यूजिक आप भूल जाओ। पर क्यों माँ? जब मैं जीत के आई थी तो सबसे ज्यादा खुशी आपको हुई थी। वो मुझे 500 रुपए चाहिए। 500 रुपए? 500 रुपए? क्यों? वो आपने जो कॉलेज की फीस देने के लिए पैसे दिए थे ना, उसमें से 500 रुपए कहीं गिर गए।